चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 8 प्रश्न इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 9वें प्रश्न के लिए चलते हैं। 10 मीटर आंतरिक व्यास वाला 14 मीटर गहरा कुआं खोदकर निकाली गई मिट्टी को कुआं के चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई में गोलाकार पाट बनाने के लिए एक समान रूप में फैला दिया जाता है। उस गोलाकार पाट की ऊंचाई निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करिए। यहाँ जो संकेत है, संकेत मतलब उसको कैसे हल करेंगे उसको शॉर्ट में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है कि कुआं है, ये समझिए। देखिए कुआं है, ये कुआं 10 मीटर इसका व्यास है। कुएं का व्यास, कुआं कैसा है, गोलाकार है और ये 10 मीटर इसका व्यास है। तो गोलाकार ना बोलो, बेलनाकार बोलोगे, क्योंकि कुआं कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। तो बेलन के आधार का व्यास कितना है, 10 मीटर। और गहराई उसकी कितनी है, देखिए 10 मीटर आंतरिक व्यास है और गहराई कितनी है, 14 मीटर। इस तरीके से ये बेलनाकार रूप में खोदा जाता है। और खोदने के बाद जो उसकी मिट्टी रहती है ना, इसी के चारों ओर यहाँ देखिए फैला दिया जाता है। लिखा है देखिए, कुएं के चारों ओर, यहाँ से अंदर से कुआं खोद रहे हैं, खोदने के बाद उसका जो मिट्टी है वो किनारे किनारे फैला रहे हैं। 5 मीटर की चौड़ाई में गोलाकार पाट बनाने, मतलब ये इसकी चौड़ाई दी है कितना, 5 मीटर। 5 मीटर चौड़ाई में ये गोलाकार पाट बनाया गया है। तो उस गोलाकार पाट की ऊंचाई निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता करना है कि अगर हम इस ऐसा गोलाकार पाट बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब कितना ऊंचा मिट्टी, अगर यहाँ से बेलनाकार मिट्टी खोदकर उस मिट्टी को यहाँ फैला दे किनारे किनारे, तो फैलाने के बाद 5 मीटर में फैलाना है। ध्यान रखिए, चौड़ाई उसकी कितनी रहेगी, 5 मीटर। तो फिर ये कितनी ऊंचाई तक फैलेगा। तो यहाँ पे भी देखो, अगर आप इसको ऐसा फैलाओगे और ये ऊंचाई हो जाएगी, तो ये ऊंचाई जो है ना, यहाँ पे इसकी वो भी क्या होगी, h होगी। तो यहां से जरा समझिए कि खोदा गया कुआं का घनफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये दो चीज निकालना है। तो यहाँ देखिए संकेत है तो डायरेक्ट बताया है। जैसे अगर आपका ये कुआं है, इस कुएं में कितना मिट्टी खोदी गई है उसका घनफल निकालेंगे। तो क्या है, बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। कितना मिट्टी खोदी गई, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखिए, खोदे गए कुएं का घनफल पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान, क्योंकि यहाँ पे व्यास 10 दिया है, देखिए व्यास 10 है तो उसका आधा करेंगे, त्रिज्या 5, तो आर का मान 5 हो गया। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 14 मीटर। h का मान कितना हो जाएगा, 14। यहां से देखिए, ये पाई का मान 22/7, आर का मान 5 का स्क्वायर है तो 2 का गुणा, और h का मान 14। इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 7 दूना 14 काटेंगे, फिर गुणा करेंगे तो 1100 घन मीटर। तो कितना मिट्टी निकली, 1100 घन मीटर। यही मिट्टी को फैलाया गया है यहाँ। तो हम पता करेंगे कि ये जो छायांकित भाग दिख रहा है इधर, जो 5 मीटर में फैलाया गया, उसका घनफल कितना होगा, उस पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा। घनफल नहीं बल्कि पहले इस पार्ट का क्षेत्रफल। तो ये जो है ना, ये जो फैलाया गया इस पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अभी इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5, आंतरिक त्रिज्या 5, और इसकी बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 5 है और ये 5, 5 और 5 कितनी हो जाएगी, 10। तो बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को अगर हम r से प्रदर्शित करें, स्मॉल r से 5 सेमी,
ये आंतरिक त्रिज्या को अगर स्मॉल आर से प्रदर्शित करें तो बाह्य त्रिज्या, जो बाहरी त्रिज्या है, उसको अगर मैं कैपिटल आर से प्रदर्शित करूं तो 5 और ये 5 मीटर इसकी चौड़ाई 5 मीटर है और 5 मीटर है कितना हो जाएगा 10 मीटर। सेमी नहीं है, सेमी नहीं बल्कि मीटर। तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। तो अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्योंकि ये वृत्ताकार है, अब आप ध्यान देना, अभी ऊंचाई नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल ये जो भाग है ना, ये देखिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है। तो अगर इस वृत्त के क्षेत्र, ये पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें ये बाहर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो वही यहाँ पे किया, देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसने कॉमन करके लिखा है और पाई को गुणा करेंगे तो समझ में आएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पाई कॉमन लिया है। अब कैपिटल आर का मान 10, स्मॉल का आर का 5, और इस तरीके से आएगा इतना वर्ग मीटर। तो मान लेते हैं ये जो मिट्टी है इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई हमें h है। मान लेते हैं इस मिट्टी की ऊंचाई कितना है, कैपिटल H। तो फिर हमें वही ऊंचाई निकालना है। तो आप जान रहे हो कि ये इसमें से निकाली गई जो मिट्टी का घनफल है, बेलन से निकाली गई जो मिट्टी का घनफल है, वही इस पार्ट पर बिछाई गई मिट्टी का घनफल होगा। तो देखिए, पार्ट का घनफल बराबर खोदे गए कुएं का घनफल। तो पार्ट का घनफल क्या होगा, घनफल ये जो इसका क्षेत्रफल है गुणे h। इस पार्ट का घनफल निकालना तो क्या होगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकाला फिर उसमें गुणे h करेंगे तो इस पार्ट में मिट्टी का घनफल पता चल जाएगा। तो पार्ट में मिट्टी का घनफल कितना हो गया, पार्ट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और इस खोदे गए कुएं का घनफल मतलब कितना मिट्टी खोदी गई 1100। इसका मान 22/7 गुणे 75 है। और ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई यहाँ पे रहेगा कैपिटल H, यहाँ पे कर दीजिए कैपिटल H। मान लेते हैं उसकी ऊंचाई कैपिटल H है। तो अब यहाँ से कैपिटल H का मान निकाल सकते हैं, पूरा उधर लेके जाएंगे 4.66 मीटर। लेकिन इसने बोला है ऊंचाई निकटतम पूर्णांक संख्या में लो। तो निकटतम पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 4.5 या उससे ज्यादा रहेगा तो फिर हम अगला अंक ले लेंगे, और 4.5 से कम रहेगा तो पिछला अंक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर क्यों लिया, क्योंकि 4.5 से ज्यादा 4.66 है, तो उसका अगला पूर्णांक लेंगे। मतलब दशमलव में आंसर नहीं देना, पूर्णांक में देना। तो 4.66 को लगभग कितना हो जाएगा 5 मीटर। ऐसा जो टेढ़ा मेढ़ा बनाया है बराबर, उसका मतलब होता है लगभग। तो आप ऐसा लिख सकते हो बराबर 5 मीटर ब्रैकेट में लगभग। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। एक डिब्बा बनाने वाला किसी घन के आकार के धातु के डिब्बे से 10 लंब वृत्ताकार बेलन के आकार का डिब्बा बनाता है। उस घनाकार डिब्बे की भुजा 50 सेमी तथा लंब वृत्ताकार बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 7 सेमी है। यदि इस कार्य में 12% पृष्ठभाग बेकार हो जाता है तो प्रत्येक लंब वृत्ताकार बेलन के आकार के डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक घन के आकार का धातु का डिब्बा है से कितना 10 बेलनाकार डिब्बा बनाते हैं। मतलब घन के आकार का एक बड़ा डिब्बा है, उससे छोटे छोटे 10 बेलनाकार डिब्बे बनाते हैं। जो घन के आकार का डिब्बा है उसकी भुजा दी गई है 50 सेमी, घन मतलब समघन, और बेलन का जो बेलन डिब्बा बनता है, बेलनाकार डिब्बा छोटा छोटा बनता है, उसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेमी। और जब इसको घनाकार डिब्बे को काट के बेलनाकार डिब्बे बनाते हैं तो इस कार्य में 12% जो धातु रहती है ना वो खराब हो जाती है, मतलब वो बेकार चली जाती है।
तो प्रत्येक बेलन के आकार के डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जो एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, यहाँ देखिए संकेत दिया, मतलब उसको शॉर्ट में हल किया कि घन की भुजा दी गई है 50 सेमी, समघन की भुजा कितनी दी है 50 सेमी, तो घन की भुजा है 50 सेमी। तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल कितना होगा। अब संपूर्ण पृष्ठफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके पतरे से हम बना रहे हैं, जो घन का पतरा है उसी से हम बना रहे हैं बेलनाकार डिब्बा। तो पतरा जब हम लेंगे, जब दीवार लेते हैं तो उसका पृष्ठफल लेते हैं। तो अब आप बोलो कि वक्र पृष्ठफल, तो इसमें आप जान रहे हो समघन में वक्र पृष्ठफल संपूर्ण पृष्ठफल सब एक ही होता है, तो उसका चाहे संपूर्ण पृष्ठफल लिखो चाहे वक्र पृष्ठफल लिखो। तो ये घनाकार है तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल 6l स्क्वायर होगा, 6 इंटू एल का मान 50 का स्क्वायर। इतना 15,000 वर्ग सेमी इतना डिब्बे में धातु लगी हुई है। कौन से घन के आकार के डिब्बे में कितनी धातु है, 15,000 वर्ग सेमी धातु है। अब इस 15,000 वर्ग सेमी में 12% बेकार हो जाता है, तो पहले 15,000 का 12% माइनस कर दो, तो 12% पृष्ठभाग बेकार हो गया। इसका मतलब कितना प्रतिशत बचा, 88% बचा। तो 15,000 का 88% निकालेंगे तो 13,200 वर्ग सेमी पृष्ठभाग का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें तो 15,000 वर्ग सेमी धातु रहता है घन में, लेकिन उसमें से केवल 12% निकल गया, तो 88% ही बचा। तो 15,000 का 88% निकाल लिया, तो 15,000 गुणे 88/100 होगा, 0 0 काटेंगे और गुणा करेंगे तो 13,200 वर्ग सेमी पृष्ठभाग जो है उपयोग होता है। तो 13,200 वर्ग सेमी में 10 डिब्बे बनते हैं। कितने डिब्बे बनाए जाते हैं, 10 डिब्बे। तो 13,200 वर्ग सेमी में अगर 10 डिब्बे बनाए जाते हैं तो एक डिब्बे में कितना वर्ग सेमी धातु लगेगी, तो 13,200 में 10 का भाग दे देंगे तो पता चलेगा एक डिब्बे में 1320 वर्ग सेमी धातु लगेगी। ये समझा आपको कि कुल 13,200 वर्ग सेमी जो धातु बचती है उसी में से 10 बेलन बनाए जाते हैं। तो एक बेलन के लिए कितनी धातु लगेगी, 13,200 में 10 का भाग दे दिए, एक बेलन के लिए 1320 वर्ग सेमी धातु लगेगी। तो ये इतनी धातु में एक बेलन बनाया जाता है। तो एक लंबवृत्ताकार बेलन के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठफल कितना हो गया, 1320 वर्ग सेमी, बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए, घन के आकार के धातु डिब्बे से 10 लंबवृत्ताकार बेलन के आकार का डिब्बा बनता है। उस घनाकार डिब्बे की भुजा 50 में, लंबवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 7 में, इस कार्य में 12% पृष्ठभाग बेकार हो जाता है। तो प्रत्येक लंबवृत्ताकार बेलन के आकार के डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब वो जो डिब्बा बना रहे हैं बेलन के आकार का डिब्बा है, और बेलन के आकार का डिब्बा, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला कि वो बेलना का डिब्बा एक तरफ खुला है कि दोनों तरफ खुला है, ऐसा नहीं बोला। ये बोला कि डिब्बा बनाना है, तो इसका मतलब डिब्बा दोनों तरफ से बंद है। नहीं तो वो क्या बोलता है कि डिब्बा बनाना है लेकिन वो दोनों तरफ से खुला है या फिर एक तरफ से खुला है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो डिब्बा पूरा बंद रहेगा। तो इसलिए उसका क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठफल। तो एक लंबवृत्ताकार बेलन के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठफल 1320 है, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r + h 1320। अब यहाँ पे देखिए मान रखेंगे, इसमें त्रिज्या दिया है, r का मान 7 दिया है, h का मान निकालना है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान निकालना है। इस तरीके से 7 कट करके पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको h का मान मिल जाएगा 23 सेमी। तो जो बेलना का डिब्बा बनेगा उसकी एक डिब्बे की ऊंचाई कितनी रहेगी, 23 सेमी, बराबर। इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी एक मक्के की बाली के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 6.6 सेमी तथा उसकी लंबाई 11.2 सेमी है। यदि औसतन 1 वर्ग सेमी पृष्ठभाग में मक्के के 2 दाने हो तो उस मक्के की बाली में कितने दाने हैं। अब देखिए, एक मक्के की बाली देखा ना, जो भुट्टा खाते हैं, उसके आधार की त्रिज्या है 6.6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी दी है, 6.6 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई 11.2 सेमी। लंबाई मतलब उस भुट्टे की ऊंचाई हो गई 11.2 सेमी। तो अब कैसा है, एक मक्के की बाली के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या है, उसकी लंबाई दी गई है, तो
यदि औसतन 1 वर्ग सेमी पृष्ठभाग में मक्के के 2 दाने हो तो उस मक्के के बाली में कुल कितने दाने हैं। अब देखिए मक्के की बाली जो है वो कैसा होता है, उसमें आर का मान दिया है, एच का मान दिया, और मक्के की बाली आप देखेंगे तो शंकु के आकार का होता है। मक्के की बाली कैसी रहेगी, देखिए ऐसे ये ऐसा, मतलब क्या रहता है, एक देखिए एक तरफ चौड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे इधर जाकर के इधर ऐसा पतला हो जाता है। ये मक्के की बाली कभी भी आप देखें तो ऐसे रहेगा, एक तरफ चौड़ा रहेगा, इधर जाके पतला हो जाएगा। तो ये मक्के की बाली हमेशा शंकु के आकार की होती है, इसको याद रखिए। यहाँ पे कहीं बोला नहीं है। मक्के की बाली की वृत्ताकार आधार की त्रिज्या और उसकी लंबाई दी है। औसतन 1 वर्ग सेमी मक्के के 2 दाने तो मक्के की बाली, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मक्के की बाली शंकु के आकार की होती है। तो पहले उसकी तिरछी ऊंचाई निकाल लिया, तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो कितना आएगा 13। अब तिरछी ऊंचाई क्यों निकाला, क्योंकि हमें उसका वक्र पृष्ठफल चाहिए ना। इसके दाने जो रहेंगे इसके, इसी देखिए ये आपका इसी के ऊपर ऐसे दाने लगाओगे ना, इसकी दीवार पे तो दाने लगाओगे, ये मक्के की बाल की जो दीवार है इसी पे तो दाने लगाएंगे, बराबर कि नहीं। तो इसलिए उसका वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु के आकार के मक्के के बाली का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे तो पाई आर एल होगा। पाई का मान 3.14 रख दिया, आर का मान 6.6 दिया है, एल का मान 13, गुणा करेंगे तो इतना वर्ग सेमी। तो इतना वर्ग सेमी हो गया वक्र पृष्ठफल उसका शंक्वाकार जो मक्के की बाली या भुट्टा है। अब उसमें एक दाने का पृष्ठफल दिया है, एक दाने का पृष्ठफल 1/2 वर्ग सेमी, 1/2। अब यहाँ 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें असल में एक लाइन है कि 1 वर्ग सेमी में 2 दाने आते हैं, 2 दाने का पृष्ठफल है 1 वर्ग सेमी। अब देखिए 2 दाने का पृष्ठफल 1 वर्ग सेमी है, अगर यहां देखिए फिर से क्वेश्चन, यदि औसतन 1 वर्ग सेमी पृष्ठभाग में मक्के के 2 दाने हैं, मतलब 2 दाने कितना जगह लेते हैं, 1 वर्ग सेमी लेते हैं। तो अगर 2 दाने का पृष्ठफल 1 वर्ग सेमी है तो 1 दाने का पृष्ठफल कितना होगा, ये 2 इधर भाग हो जाएगा, 1 दाने का पृष्ठफल 1/2 वर्ग सेमी। इसका मतलब इतना जगह लेता है। तो कुल दानों की संख्या क्या हो जाएगी, ये जो मक्के का वक्र पृष्ठफल है इसमें एक दाना कितना पृष्ठफल कवर करता है उसका भाग दे देंगे। ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाके गुणा होगा, गुणा करेंगे तो आएगा 538.824। तो 538.824 तो इस मक्के का दाना है तो ये तो पॉइंट में देंगे नहीं, इसका लगभग आंसर देंगे। तो ये 0.8 है तो अगला अंक ले लेंगे तो 539, मतलब मक्के के बाली में लगभग 539 दाने हैं।